ये नौजवानों के लिए कुछ करना ही नहीं चाहते। आज कोई भी आपके प्रधानमंत्री के खिलाफ, आपके गृह मंत्री के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ बोले, वो देशद्रोही हो गया है। भाई हो क्या रहा है अपने देश में? जो भी सरकार या मीडिया की आलोचना करता है उसे देखते ही देखते देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं जिस राजद्रोह के कानून की बात होती है वो कानून असल में अंग्रेजों के समय का था। ब्रिटिश शासन में इसका इस्तेमाल उन लोगों के खिलाफ किया जाता था जो सत्ता के खिलाफ लोगों को भड़काते थे। इसी कानून के तहत चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और महात्मा गांधी के ऊपर कार्रवाई हुई। लेकिन अब अगर अंग्रेज जा चुके थे तो उनका बनाया हुआ ये कानून अब भी क्यों लागू था? ये कहानी है सुप्रीम कोर्ट के केस केदारनाथ सिंह की। भारत आजाद हो चुका था, संविधान लागू हो चुका था, लेकिन अंग्रेजों का ये कानून अब भी बचा हुआ था। आईपीसी की धारा 124A यानी राजद्रोह का कानून। और फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल आया, क्या सच में सरकार की आलोचना करना राजद्रोह है? सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया जिसने ये तय किया भारत में सरकार की आलोचना करना कहाँ तक अधिकार है। साल 1962 बिहार के एक राजनीतिक कार्यकर्ता केदारनाथ सिंह ने एक भाषण दिया। उस भाषण में उन्होंने सरकार और सत्ताधारी नेताओं की तीखी आलोचना की। सरकार को ये लगा ये सिर्फ आलोचना नहीं, ये लोगों को भड़काने की कोशिश है और उन पर आईपीसी की धारा 124 के तहत राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। लेकिन अब मामला सिर्फ केदारनाथ सिंह का नहीं था, अब सवाल पूरे देश का बन चुका था। क्या सरकार की आलोचना करना भी राजद्रोह माना जा सकता है? मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अदालत के सामने ये कठिन सवाल था। अगर हर तीखी आलोचना को राजद्रोह मान लिया जाए तो लोकतंत्र में खुल करके बोलना लगभग असंभव हो जाएगा। यानी अदालत को ये तय करना था आलोचना कहाँ खत्म होती है। फिर आया फैसला जो आज भी भारतीय लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में गिना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिर्फ सरकार की आलोचना करना राजद्रोह नहीं है। आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं, उनकी नीतियों का विरोध भी कर सकते हैं, उनसे असहमत भी हो सकते हैं, क्योंकि यह एक लोकतंत्र का हिस्सा है। यही वजह है कि केदारनाथ सिंह का केस आज भी याद किया जाता है, क्योंकि इसने सिर्फ एक मुकदमे का फैसला नहीं किया था, इसने तय किया था लोकतंत्र में सरकार और नागरिक के बीच में असहमत की सीमा क्या होगी। और शायद यही कारण है कि आज भी जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सरकार की आलोचना या नागरिक अधिकारों पर बहस होती है तो ये फैसला फिर चर्चा में आता है। आपकी राय में लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत क्या है? सरकार चुनने का अधिकार या सरकार से सवाल पूछने का अधिकार?